आज स्टार्ट करते हैं सेंट्रॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन और प्रॉब्लम। देखते हैं हम सबसे पहले ये कोई हमारा एल सेक्शन दे रखा है बेटा। क्या है ये? एल सेक्शन है। इसका हमें सेंट्रॉइड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है इस प्रॉब्लम का? सेंट्रॉइड पॉइंट। देखो, जब भी हम सेंट्रॉइड पॉइंट निकाल रहे होंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा वो एक्सिस में ड्रॉ करने का काम रहेगा। सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम सेक्शन में बांट देंगे। एक सेक्शन, दो सेक्शन, जितने भी सेक्शन है सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सिस में ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद इसको सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। देखते हैं हम क्वेश्चन को। ये रहा। देखो, हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ से इसको हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस मान ली और इसको ये हमने वाई एक्सिस मान ली। ये क्या किया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। उसके बाद सेकंड काम हमारा क्या है, सेक्शन में ड्रॉ करना, यानी सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में हमने इसको डिवाइड कर लिया और ये एक्सिस मान ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कितना, हमारा अगला काम जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, x1 y1 x2 y2। सही है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 की बात चल रही है। जब सेक्शन 1 की बात चल रही है तो x1 और y1 और a1 यहीं से निकलेगा। चलो x1 देखते हैं। तो x1 इज इक्वल टू, हमने रेक्टेंगुलर के सेक्शन के सेंट्रॉइड बताए थे b/2 और h/2। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो इसकी सेंट्रॉइड इसके हाफ पे मिलेंगे, यानी b/2 पे कितना आ जाएगा, 500/2। इसकी हम डेरिवेशन कर चुके हैं रेक्टेंगुलर की। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 500 डिवाइड बाई 2। तो x1 इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 250 mm। अब y1 की वैल्यू देख लेते हैं। y1 देखो कितनी है यहाँ पे, 15 mm। तो y1 इज इक्वल टू 15/2 इज इक्वल टू 7.5 mm। और उसके बाद a1 की वैल्यू देख लेते हैं। a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, यानी 500 गुणा 15। तो a1 की वैल्यू आ गई 500 गुणा 15 इज इक्वल टू 7500 mm²। a1 की मिल गई। अब बात करते हैं x2 की वैल्यू। x2 की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो सेक्शन नंबर 2 पे जाएंगे बेटा। कहाँ जाएंगे, सेक्शन 2 पे। देखो सेक्शन 2 ये है तो x2 यहाँ पे चलेंगे, कितना है 15/2। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2 इज इक्वल टू 7.5 mm। x2 इज इक्वल टू 15/2 इज इक्वल टू 7.5 mm आ गई। उसके बाद निकालते हैं हम y2 की वैल्यू। y2 इज इक्वल टू, अब देखो y2 जब निकालेंगे तो हमने क्या करा, ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 800। तो हमें सेक्शन 2 के लिए निकालना है। तो सेक्शन 2 यहाँ से मान के चल रहे हैं तो ये पूरी वैल्यू 800 है। इसमें से ये डिवाइड कर दो, माइनस कर दो, कितनी 15। तो ये वाली वैल्यू कितनी रह जाएगी, 750। अब y2 की वैल्यू देखना है तो चलना कहाँ से है, यहीं से चलेंगे। एक्स एक्सिस ये मानिए ना, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है, 15। तो 15 को तो ऐसे ही जोड़ दो। और उसके बाद हाफ पे किसका मिलेगा, 785 के हाफ पे, यानी 785 के हाफ पे। जब इसको सॉल्व कर लिया तो कितनी आएगी वैल्यू, 407.5 mm। सही है। देख लेंगे अगर y2 जब निकाल रहे होंगे तो y2 में हम कहाँ देखेंगे, इसके हाफ पे मिलेगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से करिए, एक्सिस की, यहाँ से। तो 15 प्लस का 785/2, 15 प्लस का 785/2 इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 407.5 mm। अब A2 देख लेते हैं। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक्शन 2 के लिए दिस इंटू दिस, यानी 785 मल्टीप्लाई बाई 15। तो A2 की वैल्यू 785 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 1177.5 mm²। कितनी आ गई एरिया की वैल्यू A2 की, 1177.5 mm²। उसके बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, एक्सी क्या हो जाएगा, x1a1 प्लस x2a2 अपॉन a1 प्लस a2। x1 की वैल्यू कितनी आई है, 250, यहाँ पुट कर दी 250 इंटू a1 की वैल्यू कितनी आई है, 7500 mm² 7500 mm² प्लस का x2 की वैल्यू कितनी आई, 7.5 इंटू a2 की वैल्यू कितनी आई है, 1177.5 अपॉन 7500 प्लस का 1177.5। जब इसको पूरे को सॉल्व कर लिया तो XC की वैल्यू आ गई बेटा 101.86 mm, यानी XC इज इक्वल टू 101.86 mm। उसके बाद YC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। YC इज इक्वल टू y1a1 प्लस y2a2 अपॉन a1 प्लस a2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7.5 mm। y1 इज इक्वल टू 7.5 mm और a1 की वैल्यू 7500 प्लस का y2 की वैल्यू 407.5, y2 की वैल्यू 407.5 mm इंटू A2 की वैल्यू 1177.5 अपॉन A1 प्लस A2। जब इसको सॉल्व करा तो वैल्यू आ गई 251.86 mm, यानी YC की वैल्यू आ गई 251.86 mm। ठीक है। XC और YC जैसे ही मिल गए तो हम क्या करके चलेंगे, हम देख रहे होंगे 101 पॉइंट, यानी 15 यहाँ तक है, 100 मैंने मान लिया लमसम यहाँ कहीं आ रहा होगा।
और 251 ऊपर वाई एक्सिस में यहाँ कहीं आ रहे होगा, यानी इसका सेंट्रॉइड पॉइंट बेटा मिला जो कहाँ मिला है एल सेक्शन का, यहाँ मिलेगा बाहर। तो ये क्या है, इसका सेंट्रॉइड पॉइंट है जो हमने मेन फाइंड करना था। तो कौन सा पॉइंट निकाल लिया, ये सेंट्रॉइड पॉइंट निकाल लिया। क्लियर है बेटा, ठीक। आगे क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम है बेटा, हमारे पास टी सेक्शन दे रखा है क्वेश्चन में। टी सेक्शन में ये विड्थ दे रखी है इसकी 300 mm और ये दे रखा है 10 mm, ये यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 400 mm और ये वैल्यू है 10 mm। जब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही काम, सबसे पहले हम इसको एक्सिस में ड्रॉ कर लेंगे बेटा। देखो एक्सिस ड्रॉ करी, ये कौन सी एक्सिस मान ली हमने, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस मान ली हमने, वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसका सेंट्रॉइड पॉइंट देखेंगे, जब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो बेटा ये बताओ जब तुमने यहाँ से वाई कट करी है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर एक्स सी की बात करूँ तो सिमेट्री नज़र आ रहा है। देखो इतना पार्ट सेम इधर साइड है नेगेटिव एक्सिस में और इतना ही पार्ट सेम इधर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो एक्स सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0, यानी एक्स सी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स सी इज इक्वल टू 0 बाय सिमेट्री। बाय सिमेट्री हमने देख लिया। देखो सिमेट्री है सेक्शन की, नहीं है। देखो आधा सेक्शन सेम इधर साइड और आधा सेक्शन सेम इधर साइड, यानी बाय सिमेट्री से देखें तो एक्स सी की वैल्यू क्या आ गई, 0। एक्स सी इज इक्वल टू 0 बाय सिमेट्री। उसके बाद बाई वन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। बाई वन की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ गई, जो बाई वन की वैल्यू कितनी है, 400/2, इसके हाफ पे मिलेगा यहाँ पे, तो 400/2। वाई वन इज इक्वल टू 400/2 इज इक्वल टू 200 mm। और वाई टू की वैल्यू देख लेते हैं, तो वाई टू की वैल्यू कहाँ से कितनी आ जाएगी देखते हैं। वाई टू के लिए जब हम गए सेक्शन पे, तो वाई टू की देखो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है, 400 mm। तो हाफ किसका कर देंगे, 10 का हाफ कर देंगे, यहाँ पे तो मिलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक 400 प्लस का 10/2, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई टू की। देखो कितनी आ गई वाई टू की वैल्यू, ये 400 प्लस 10/2 इज इक्वल टू 405 mm। तो ए वन की वैल्यू कितनी आ गई मुझे, 400 × 10। देखो ए वन की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये 400 × 10। तो ए वन की वैल्यू 400 × 10 और ए टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 × 10। ए टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 × 10 इज इक्वल टू 3000 mm²। उसके बाद बाई सी की वैल्यू देखते हैं, y1 a1 प्लस y2 a2 अपॉन a1 प्लस a2 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ से 200 mm इंटू a1 की वैल्यू है हमारे पास 4000 प्लस का y2 की वैल्यू है 405 mm इंटू a2 की है 3000/10। इसको जब सॉल्व किया a1 प्लस a2 को, तो y सी की वैल्यू आ गई 287.86 mm। अब देखो इसके हमें सेंट्रॉइड पॉइंट तो ही देखना था, तो यहाँ से देखो सेंट्रॉइड पॉइंट कहाँ मिलने वाला है, ये सेंट्रॉइड पॉइंट मिल गया इसका। देखो बाई सी की वैल्यू कितनी लेके आए हो, यहाँ से देखो बाई सी 287.86, यानी वाई सी 287.86 है। तो बेटा इसी वाली एक्सिस में तो चलोगे, वाई वाली में, तो मैंने मान लिया यहाँ कहीं आ रहा है 287 पॉइंट, सही है। और एक्स सी की वैल्यू 0 है, यानी देखो मैंने स्टार्ट कहाँ करी है, एक्स एक्सिस, यहीं से तो स्टार्ट कर रहे हो एक्स की वैल्यू, तो ये 0 पे यहीं रहने वाली है। यानी इसका सेंट्रॉइड पॉइंट टी सेक्शन का कहाँ पर मिल गया, ये मिल गया इसका सेंट्रॉइड पॉइंट। क्लियर है बेटा, ये इसका सेंट्रॉइड पॉइंट मिल गया। इसी प्रॉब्लम को सेकेंड टाइप से देखते हैं हम। सेकंड टाइप से देखते हैं, एक्सिस चेंज करके देखते हैं इस प्रॉब्लम को। देखते हैं एक्सिस चेंज करके क्या है। अब यही प्रॉब्लम सेम है, 300 mm, 10 mm, 400 mm और 10 mm। जब हमने इस प्रॉब्लम को लिया, अभी तक तो एक्सिस यहाँ मानी थी वाई एक्सिस, अब हमने कहाँ मान ली है वाई एक्सिस, यहाँ की तरफ वाई एक्सिस मान लिया और यहाँ की तरफ एक्स एक्सिस मान लिया। ये 400 mm, 10 mm, 300 mm और 10 mm। तो हमने सबसे पहले ये एक्सिस मानी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसके बाद सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 में डिवाइड कर लिया। उसके बाद देखो x1 की वैल्यू बेटा कहाँ से आएगी, अब एक्सिस यहाँ से है, x1 की वैल्यू इसके हाफ पे मिलेगी, यानी 300/2, तो कितनी आ जाएगी 150 mm। y1 की वैल्यू बेटा यहाँ से देख लो 400/2 यानी 200 mm। a1 की वैल्यू देख लो बेटा 10 × 400 यानी 4000 mm²। उसके बाद देख लो बेटा x2 की वैल्यू यहाँ कहीं मिलेगी, यानी 300/2। तो x2 इज इक्वल टू 300/2 कितना जाएगा 150 mm। और y2 की वैल्यू देखो यहाँ से यहाँ तक 400 प्लस का 10/2, y2 इज इक्वल टू 400 प्लस का 10/2 कितनी आ गई 405 mm। और a2 की वैल्यू यहाँ से बेटा देख लेंगे 300 × 10, तो a2 इज इक्वल टू 300 × 10 यानी 3000 mm²। उसके बाद एक्स सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 a1 प्लस x2 a2 अपॉन a1 प्लस a2। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 150 × 4000 प्लस का 150 × 3000/4000 प्लस का 3000। जब इसको सॉल्व किया तो बेटा एक्स सी की वैल्यू कितनी आ गई 150 mm। अब वाई सी की वैल्यू चेक कर लो, एक्स सी कितनी आ गई 150 mm, तो वाई सी इज इक्वल टू हो जाएगा a1
y1 प्लस a2 by2 a2 अपॉन a1 प्लस a2। जब हमने इसकी वैल्यू पुट करी y1 की कितनी है 200 इंटू 4000 mm प्लस का 405 इंटू 3000 mm बटे 4000 प्लस का 3000। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 287.86 आ गया। कितने आ गई वैल्यू 287.86। तो हमने यहाँ से बाई सी की वैल्यू निकाल ली 287.86 और एक्स सी की वैल्यू निकाल ली 150 mm। अब देखो सेंट्रॉइड पॉइंट बदला क्या? बिल्कुल नहीं बदला, देखो यहीं पर रह गया। अब देखो सेंट्रॉइड पॉइंट की बात करें हम, यहाँ पे सेंट्रॉइड पॉइंट कैसे वही मिल रहा है। देखो ये जो पॉइंट है सेंट्रॉइड पॉइंट जो है ये वाला, ये सेंट्रॉइड पॉइंट की बात चल रही। देखो कहीं बदला? बिल्कुल नहीं बदला। अब मैं बात करूँ 287 पॉइंट कितनी वैल्यू आई है मेरी वाई सी की 287.86, यानी मैंने वाई की वैल्यू यहाँ पे ऊपर की तरफ चला कितनी 287.86 यहाँ कहीं आ रही होगी। और एक्स सी की वैल्यू 150 है, तो यहाँ से तो मानिए मैंने एक्सेस, तो 150 यहीं तो आ रही होगी वैल्यू। तो सेंट्रॉइड पॉइंट यही रहा। मतलब क्या है मेरा समझाने का कि चाहे एक्सेस कहीं पे भी मान ली हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, कहीं पे भी एक्सेस मान ली, लेकिन इसका सेंट्रॉइड पॉइंट नहीं बदलना चाहिए, वो सेम यहीं पर आना चाहिए। देखो इस वाले में भी इसी मेथड में भी यहीं पर आ रहा था सेंट्रॉइड पॉइंट, और पहले वाले मेथड में भी यहीं पर आया था इसका सेंट्रॉइड पॉइंट। क्लियर है? सेम, ठीक है। अगली क्वेश्चंस है, ये वाली प्रॉब्लम्स दे रखी है, चैनल की प्रॉब्लम है। इसकी जो यहाँ से यहाँ तक विड्थ है 100 mm और इसकी दे रखी है 10 mm और इसकी भी 10 mm और इसकी अंदर वाली भी 10 mm और यहाँ से यहाँ तक ये 120 mm। ये प्रॉब्लम बेटा तुम्हें सॉल्व करना है, इसका सेंट्रॉइड पॉइंट निकालना है। क्लियर है? ये देख के सेंट्रॉइड पॉइंट क्लियर आप लोगों को इस क्वेश्चन का निकालना है। ठीक है, ओके।